हम अगर देखा जाए तो हम के कंपैरिजन में जब हम 13 साल के थे और आज के जो बच्चे हैं 13 साल के, उनकी हाइट और उनके फिजिक में बहुत डिफरेंस है। तो देखो खाना पीना भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी हाइट पर, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स पर। बट जो ये योगासन है, अगर आप अर्ली एज में शुरू कर दे, अगर आप जैसे 14, 13, 12 मतलब इस एज में है, तो डेफिनेटली आप शुरू करें तो आपकी जो हाइट है वो 110% बढ़ेगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आज आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो धन्यवाद आपका इसी तरह सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो क्या हाइट एक्चुअल में बढ़ती है? देखो, एक सर्टेन पॉइंट आता है आपकी लाइफ में आफ्टर टीनेज, आप जब एडल्ट हो जाते हो, आफ्टर क्रॉसिंग 20s, 90s, 19 एंड 20, तो आपका क्या हो जाता है, हाइट थोड़ी बहुत मतलब जो है वही रहती है। बट आजकल के जो हार्मोन्स है, जैसे जेनजीज आजकल जो है उनके हार्मोन इतने बढ़िया हैं हार्मोन्स, उनके ग्रोथ हार्मोन्स की वो फिजिकल जो उनकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी ऑलरेडी हम अगर देखा जाए तो हम के कंपैरिजन में जब हम 13 साल के थे और आज के जो बच्चे हैं 13 साल के, उनकी हाइट और उनके फिजिक में बहुत डिफरेंस है। तो देखो खाना पीना भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपकी हाइट पर, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स पर। बट जो ये योगासन है, अगर आप अर्ली एज में शुरू कर दे, अगर आप जैसे 14, 13, 12 मतलब इस एज में है, तो डेफिनेटली आप शुरू करें तो आपकी जो हाइट है वो 110% बढ़ेगी। हालांकि जब अगर आप बाद में करते हैं, आफ्टर 19 अगर आप करते हैं, तो हाइट हल्की फुल्की बढ़ सकती है, बट ये कि आपका पॉस्चर बहुत करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पॉस्चर करेक्ट करता है वो आपकी हाइट डेफिनेटली, मेरा भी जो पॉस्चर था वो बहुत खराब था पहले और इस तरीके से मैं रहती थी, तो जो आपकी ओरिजिनल हाइट है वो कहीं ना कहीं आपके जो गलत पॉस्चर है उसकी वजह से छुपी हुई है। तो जब हम ये योगासन करेंगे तो शरीर को इतना खींचेंगे, इस तरीके से हम ढालेंगे कि हमारा जो पॉस्चर है वो इम्प्रूव होगा ही होगा, और जो हमारी ओरिजिनल हाइट है, जो हमारी एक्चुअल हाइट है, वो उभर कर सामने आने वाली है। तो बिना समय गवाए हम अब आगे बढ़ेंगे आज के अभ्यास की तरफ। नंबर 1 हम शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है हमारा ताड़ासन। तो ताड़ का पेड़ जैसे आपने देखा है बिल्कुल सीधा, यानी कि पाम ट्री, बिना किसी टहनी के होता है, और बिल्कुल उसी तरह से हम भी अपने शरीर को खींचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने दोनों पैरों को आपने बिल्कुल साथ में मिला लेना है। अपने जो टोज हैं, जो आपकी एड़ियां हैं, वो आप क्या करेंगे, बिल्कुल साथ में मिला के रखेंगे। साथ ही साथ जो आपकी थाइज है, ये इसमें भी आपका डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। हाथों को इंटरलॉक करने के बाद हम अपनी हथेलियों को छत की ओर क्या करेंगे, घुमा देंगे। अब हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे और साथ ही साथ हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे। तो जितना हो सके अपनी एड़ियों को आपने लिफ्ट करना है, और हाथों को जितना हो सके कानों के नजदीक रख के ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि हम अपने कंधों को, अपने आप को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जितनी हो सके उतनी देर से होल्ड करें। आइडियली हम 1 मिनट से शुरू करने वाले हैं, और अगर इससे ज्यादा भी आप होल्ड कर पाए तो डेफिनेटली इसे होल्ड कीजिएगा। कंधे हैं वो कानों की तरफ लेकर जाएं, इस तरीके से उठाएंगे खुद को, और एड़ियों को जितना हो सके लिफ्ट कीजिए। सामने देखेंगे, अपने गर्दन के सिदाई में बिल्कुल कोई एक पॉइंट को पकड़ ले, जिससे आपका क्या हो, बैलेंस भी बना रहे। इस तरह से रहें, सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। कंटिन्यू करेंगे अगले 1 मिनट तक, और 1 मिनट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा पहला आसन। इसे हम 1 मिनट कर सकते हैं, और दोहराना है कम से कम 4 से 5 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि खड़े होकर ही है। दूसरा आसन है हमारा त्रियक्त ताड़ासन। इसमें हम क्या करेंगे, ताड़ासन की तरह ही खुद को खींचेंगे, पर त्रियक्त यानी कि थोड़ा टेढ़े होके। त्रियक्त मतलब टेढ़ा होना। तो हम इसके लिए थोड़ा डिस्टेंस छोड़ देते हैं अपने पैरों के बीच में। अपने जो पंजे हैं वो सामने की ओर रखें कि पॉइंट करें। अब इस बार फिर हाथों को इंटरलॉक करेंगे, और हम 5-5 यानी कि 10 काउंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे, और फिर उसके बाद होल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेच किया, इनहेल किया, और फिर एक्सहेल। हाथों को इस तरह से खींचे कि यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। फिर वापस आए 2, वापस आएंगे 3, हाथों को खींचते रहें लगातार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब हम इस आसन को होल्ड करेंगे।
धीरे धीरे राइट साइड झुकें और अपनी लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करें। अच्छे से हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहें, कंधों को कानों के नजदीक लाने की कोशिश करें। यहाँ पर 1 मिनट होल्ड करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब धीरे से एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अब हम लेफ्ट साइड झुकना शुरू करेंगे। इस बार फिर हाथों को अच्छे से पुश करें और याद रहे कि अपने जो एड़ियां हैं वो मैट पे दबाए रखें, ऐसे उठनी नहीं चाहिए। वापस आए, अगर उठ रही है जोर लगाएं थोड़ा, और 1 मिनट बाद हम इसको रिलैक्स करते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये थे हमारे 2 आसन, पहला ताड़ासन, दूसरा त्रियक्त ताड़ासन। अब तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा आसन है वृक्ष आसन। इसके लिए हम एक पैर पे खड़े होते हैं। याद रहे जिस पैर पर आप खड़े होंगे, ये आपका जो पैर है, इसका घुटना हमेशा सीधा रहना चाहिए। तो जितना सीधा आएगा आपका घुटना, उतना अच्छे से आप बैलेंस बना पाएंगे। आपको जो लगे आप इजीली उस पैर पे खड़े हो जाइए, पहले जो आपको आसान लगे। और अगर आपको बहुत टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो वॉल है उस पर भी टेक लगा के हल्का सा इस तरह से खड़े होके आसन को कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पैर पे खड़े होते हैं और दूसरे पैर की एड़ी को हम कहाँ लाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर, जो आपकी क्या है, रूट है किसकी, थाई की, बिल्कुल जो हमारी यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर इसको लेकर आएंगे। कई बार ये बहुत टफ हो जाता है होल्ड करना या स्लिप करता है। क्यों? एक तो या तो शायद आपने कपड़े ऐसे पहने हैं या फिर हो सकता है कि आपने सॉक्स पहनी हो। तो अगर बहुत टफ है तो हम पैर को इस तरह से भी रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपके पास पीछे दीवार भी है तो दीवार पर भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो हम इस पैर को यहाँ पर रखेंगे। याद ध्यान रहे कि ये घुटने पर ना रखें, अदरवाइज घुटना दर्द होने लग जाएगा। तो अब एड़ी को हमने क्या किया, बिल्कुल यहाँ जमा लिया है अच्छे से। अब धीरे से ये जो घुटना है बाहर की तरफ जाएगा। अगर मैं कहूँ बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो आपका जो ये वाला नी है, यानी कि जो आपने फोल्ड किया हुआ है, ये इस तरीके से नहीं, ये बाहर की तरफ आपने पॉइंट करना, यानी कि जो दोनों पैर हैं वो एक लाइन में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों पैरों को आपने क्या करना है, इस तरीके से ओपन करना है कि अगर कोई आपसे साइड से देखे, जैसे आप मुझे साइड से देख रहे हैं, तो आपको मेरे दोनों घुटने, दोनों पैर एक ही लाइन में दिख रहे हैं। यहाँ से हम इस पैर को पकड़े रखेंगे और जिस पैर पर खड़े हैं पहले उस हाथ को हम अपने सर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब जब बैलेंस बन जाए, ध्यान रहे कि सामने देखते रहें जिससे आपका बैलेंस बरकरार रहे। अब धीरे से हम क्या करेंगे, दूसरे हाथ को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से ओपन ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, कंधों को कानों की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब इस आसन में हम कम से कम 1 मिनट रहने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि डगमगाए ना, घुटना हमने क्या करना है, बिल्कुल सीधा करना है, मोड़ना नहीं है। हाथों को जोड़े रखें, ऊपर की तरफ खींचते रहें। यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दीवार के सहारे भी कर सकते हैं कि हम दीवार पे लग गए और फिर इस तरह से भी हम आसन को कर सकते हैं। कंधों को लगातार आप कानों की तरफ, ऊपर की तरफ खींचते रहेंगे। अब अगर वॉल पर हैं तो कोशिश करें कि कम से कम वॉल का सपोर्ट लें, सारा जो हमारा शरीर है वो ही इन्वॉल्व हो, उसी ने आसन पकड़ा हो। इसी तरीके से 1 मिनट बिताते हुए रिलैक्स करेंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले मैंने राइट लेग ऊपर रखा था, जब मैं दीवार पे गई तो मैं लेफ्ट गई। तो इसी तरीके से आप पहले क्या कर सकते हैं, एक पैर से कीजिए जो भी आपको लगे ठीक, और फिर दूसरा रिपीट करते हुए हम दूसरे पैर से भी 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं। चाहे आप बॉल से करें, विदाउट बॉल से करें, पर ये याद रखिए कि घुटना सीधा रहे आपका और अपने कंधों को लगातार अपने कानों की तरफ हम खींचते रहेंगे। चलिए आज के आखिरी आसन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो है पर्वतासन। अब इस अभ्यास के लिए आप क्या करते हैं, अपने प्लैंक पोजीशन पे आते हैं। पहले प्लैंक में क्या होता है, आपके हाथों को अपने कंधों तक आप खोलते हैं और एग्जैक्टली कंधों के नीचे ही रखते हैं। अब हम यहाँ से पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब धीरे से पर्वत आसन में आने के लिए अपने हिप को हम क्या करने वाले हैं, ऊपर हवा में पुश करेंगे। अब ये करने के बाद हम कोशिश करें अपनी एड़ियों को मैट पे लगाएं और पैरों को साथ रखें। अगर आपके पैर, एड़ियाँ जो है मैट पे नहीं लगती है, आप हल्का सा घुटनों को बेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो नीज है, जो आपकी जो वो हेल्प करेंगी आपकी एड़ियों को मैट पे रखने के लिए। तो अगर अभी भी नहीं लगती है कोई बात नहीं, हम यहाँ अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद हम लगातार अपने हिप को क्या करेंगे, छत की ओर शूट करेंगे, जितना हो सके ऊपर की तरफ शूट करें। अब धीरे धीरे आप अपने पेट की तरफ देखना शुरू करेंगे। गर्दन इस तरह से मोड़े कि जो आपका सर है वो पेट की तरफ डायरेक्ट करे। तो आपने यहाँ पर देखना है और इसको लगातार होल्ड करना है 1 मिनट तक। अब जब हम आसन होल्ड कर रहे हैं तो अपने हाथों से थोड़ा जोर लगाएं और फिर कंधों को फिर से अपने कानों की
की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। इस तरह से कंधों को लेके आए अपने कानों की तरफ और यहाँ पर 1 मिनट होल्ड करें। और जब आसन 1 मिनट होल्ड कर ले तो हम रिलैक्स करके बैठ जाएंगे। तो जितने भी आसन हमने किए हैं उनमें हमने देखा कि किस तरीके से कंधों को हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जितने कंधे, जितनी कमर हमारी खिंचती है उतनी हाइट हमारी इम्प्रूव होती है। जितने भी आसन थे वो आपके क्या हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स को टारगेट करते हैं। सभी आसनों को आप कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करें और लगभग 3 से 4 बार रिपीट करें। तब अगर आप डेली इन आसनों को करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो हाइट है, जो आपके हॉर्मोन्स हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से इन्हांस हो रहे हैं। बात अगर आप मेरी देखरेख में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक मात्र रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आप लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक है और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ मुझे पहुँच सकते हैं या फिर मेरे को मेल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपसे कनेक्ट करके आपको जो भी प्रोसेस है वो ज़रूर बताऊंगी और आप फिर मेरे से जुड़कर मेरी देखरेख में अपना अभ्यास, योग अभ्यास कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आपने पूरी वीडियो अंत तक देखी है, बट कोशिश करें कि इन आसनों को ज़रूर अपने अभ्यास में लाएं, जिससे आपको रिजल्ट जल्द ही मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।